हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके सेकेंड सेमेस्टर में जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में या जो कि आपके प्रैक्टिकल का सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो सिलेबस है वो है 320 घंटे का ये सिलेबस है। ठीक है साथियों, इसके बाद आप प्रैक्टिकल के सिलेबस के बाद आप बताने में या और पूरा जो आपका सिलेबस है वो पढ़ने के बाद आप सफल होंगे क्या क्या बताने में कि परफॉर्म हेल्थ असेसमेंट ऑफ ईच बॉडी सिस्टम, इसके बारे में आप बताने में सफल होंगे। तो स्किल लैब में क्या क्या हम पढ़ेंगे साथियों? स्किल लैब में पढ़ेंगे हेल्थ असेसमेंट, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, स्पॉन्ज बाथ, ओरल हाइजीन, पेरिनियल केयर, nasogastric tube fitting, providing bedpan or urinal, catheter care, bowel wash, enema insertion और suppository, उसके बाद ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, फेस मास्क, वेंचुरी मास्क, नेजल प्रॉन्ज के बारे में। और साथ ही साथ आपने पढ़ा आप पढ़ोगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल और आईवी इंजेक्शन के बारे में। ठीक है, और लास्ट ऑफिस के बारे में आप पढ़ोगे साथियों। ठीक है साथियों, तो एक एक करके हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस में क्या क्या है साथियों? आपको पहले आपको पढ़ना है, पहला जो आपका यूनिट है यूनिट नंबर 1, जिसका ड्यूरेशन जो है 3 वीक का है। और इसमें क्या क्या आप सीखोगे, क्या क्या प्रोसीजर करोगे या क्या क्या कॉम्पिटेंसी और स्किल लेवल, क्लिनिकल स्किल आपकी चेक की जाएगी। इसमें नर्सिंग हिस्ट्री टेकिंग के बारे में पढ़ना है, परफॉर्म्ड फिजिकल एग्जामिनेशन जनरल के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री टेकिंग 2, फिजिकल एग्जामिनेशन 2 के बारे में आपको क्लिनिकल में पढ़ना है। फिर बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, वेरियस बॉडी मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन, पैल्पिटेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन एंड ऑल्फैक्शन। आपने ये जो सारे टॉपिक्स जो हैं ये सारे अपने थ्योरी का जो अभी जो हमने सिलेबस बताया था, लास्ट सिलेबस जो हमने बताया था उसमें आपने पढ़ा होगा। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम वाइज डेविएशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब कौन कौन से सिस्टम वाइज डेविएशन होती है उसके बारे में। फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइंडिंग। अगला जो हमारा यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे नर्सिंग प्रोसेस के बारे में, जिसमें प्रिपेयर नर्सिंग केयर प्लान फॉर द पेशेंट बेड ऑन द गिवन केस सिनेरियो। मतलब आपको अलग अलग केस सिनेरियो दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको प्रिपेयर करना है एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान। उसका इसका जो वीक ड्यूरेशन है वो 1 वीक का रखा गया है। अगला जो हमारा है जो 2 वीक का है उसमें है न्यूट्रिशनल नीड एलिमिनेशन और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। यानी कि इसमें न्यूट्रिशनल नीड है, न्यूट्रिशनल नीड में न्यूट्रिशनल असेसमेंट, प्रिपरेशन ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीड, उसके बाद नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग के बारे में पढ़ना है। फिर हाइजीन में आता है, हाइजीन में हमको क्या क्या पढ़ना है साथियों? इस केयर ऑफ स्किन एंड हेयर, स्पंज बाथ, बेड बाथ, केयर ऑफ प्रेशर पॉइंट, बैक मसाज, इसके बारे में पढ़ने हैं। प्रेशर सो रिस्क असेसमेंट यूजिंग बॉर्डन स्केल और नॉर्टन स्केल के बारे में पढ़ना है। फिर हेयर वॉश पढ़ना है, उसके बाद पेडिकुलोसिस ट्रीटमेंट। पेडिकुलोसिस क्या होता है साथियों? जो बाल में जो जुएं हो जाती हैं उसी को पेडिकुलोसिस कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है। ओरल हाइजीन के बारे में पढ़ना है, पेरिनियल हाइजीन के बारे में और कैथेटर केयर के बारे में पढ़ना है। ठीक है साथियों, फिर अगला जो हमारा यूनिट है उसमें पढ़ना है एलिमिनेशन नीड। एलिमिनेशन नीड में है क्या क्या प्रोवाइड करते हैं हम? यूरिनल और बेड पैन और इंसर्शन ऑफ सपोजिटरी में एनीमा और यूरिनरी कैथेटर केयर के बारे में पढ़ेंगे। फिर केयरिंग ऑफ यूरिनरी ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक्स टेस्टिंग में क्या क्या पढ़ेंगे? स्पेसिमेन कलेक्शन, उसके बाद स्पेसिमेन कलेक्शन में क्या क्या है? यूरिन रूटीन एंड कल्चर, स्टूल रूटीन, स्पुटम कल्चर, उसके बाद है परफॉर्म सैंपल लैब टेस्ट यूजिंग रीएजेंट स्ट्रिप्स। ठीक है, उसके बाद है यूरिन में ग्लूकोज का, एल्बुमिन का, एसीटोन का, पीएच का, स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट, ब्लड में जीआरबीएस यानी कि ब्लड ग्लूकोज जो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला है हमारा ऑक्सीजनेशन नीड, बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड बेस बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे साथियों। इसमें पढ़ेंगे ऑक्सीजनेशन नीड, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन मेथड, नेजल प्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, फेस मास्क, वेंचुरी मास्क, स्टीम इनहेलेशन, चेस्ट फिजियोथेरेपी, डीप ब्रीदिंग, कफिंग एक्सरसाइज, ओरल सक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। इसमें पढ़ेंगे मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, आइडेंटिफाइंग एंड रिपोर्ट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवी थेरेपी, ऑब्जर्वेशन ब्लड एंड ब्लड component therapy, identify and report complications of blood and blood component therapy। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन में पढ़ेंगे कैलकुलेट ड्रग डोज, प्रिपेयर ऑफ लोशन एंड सॉल्यूशन, एडमिनिस्टर मेडिकेशन में ओरल, ट्रॉपिकल इनहेलेशन, पेरेंट्रल। पेरेंट्रल के 2 पार्ट हैं, मतलब बहुत सारे पार्ट हैं, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे इंट्राडर्मल सबक्यूटेनियस, उसके बाद पढ़ेंगे इंट्रामस्क्यूलर, इंस्टिलेशंस ऑफ मेडिकेशन इन द ईयर, आईज,
सॉरी ई आई ईयर नोज इंस्टॉलेशन ऑफ मेडिकेशन इन द ड्रॉप नेजल स्प्रे एंड इरिगेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेंसरी नीड में क्या पढ़ेंगे, सेंसरी नीड ऑफ एंड केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, केयर ऑफ टर्मिनली इल डेथ डाइंग पेशेंट में पढ़ेंगे सेंसरी नीड। देखो साथियों, ये जो सारे आपको टॉपिक है ये थ्योरी पार्ट में भी पढ़ने हैं, ठीक है साथियों। थ्योरी में भी आपको पढ़ने थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के पार्ट 2 में, जो हमको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं उसमें हम पढ़ने हैं, ठीक है साथियों। इसके बारे में पढ़ने हैं। अगला जो हमारा है असेसमेंट ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें हम ग्लासको कोमा स्केल के बारे में बात करेंगे। जीसीएस स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर आपके नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर आएंगे उसमें पढ़ने को मिलेगा साथियों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था नर्सिंग फंडामेंटल के थ्योरी के बारे में, और इस वीडियो में हमने बात किया नर्सिंग